This is solution number 3 of exercise 7.1 NCERT. What is given in the question is AD and BC are equal perpendiculars to AB. AD or BC, they both are equal perpendiculars to AB. Both are perpendiculars to AB. Like BC is perpendicular to AB, that means this angle is 90 degree, and AD is perpendicular to AB, that means this angle is 90 degree. Okay, I hope you know that perpendicular means 90 degree. Okay, to prove that CD bisects AB, हमें क्या प्रूव करना है कि CD AB को बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट करने का मीनिंग मैंने आपको पीछे समझाया था. बाइसेक्ट करने का मीनिंग क्या होता है कि उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है, बेसिकली व्हाट वी नीड टू प्रूव इज OB इज इक्वल टू OA. CD अगर AB को बाइसेक्ट कर रही है मीन्स CD AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. दैट मीन्स OB और OA इक्वल हो जाएंगे. ओके, सो अगर हम इसको थोड़ा ऑपोजिट अप्रोच में लेके जाएं तो हमें कैसे समझ में आएगा कि हमें OB और OA को इक्वल प्रूव करना है. दैट मीन्स अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे हमें ये समझ में आता है कि OB और OA को हम बाय CPCT इक्वल कर सकते हैं. पर उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन ये है कि 2 ट्रायंगल्स हमें पहले कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, फिर उन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं. दैट मीन्स OB और OA को उन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होना चाहिए. फाइन, आई विल रिपीट इट. हम एक ऑपोजिट अप्रोच लेकर चलेंगे. हमें OB और OA को इक्वल प्रूव करना है. दैट मीन्स पहले किन्हीं 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा. अगर हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तभी तो CPCT अप्लाई करेंगे, राइट? तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BOC and triangle AOD. Okay, what is given here is BC is equal to AD, that is given. Second thing, angle B is equal to angle A, that is 90 degree, that is given. Okay, now one more thing. Can we find one more thing here? Okay, the last thing we'll do here is in the previous class 8th क्लास में आप लोगों ने स्टडी किया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. आई थिंक ये 6th-7th क्लास से आप लोग स्टडी करते आ रहे हो. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कि ऐसे 2 एंगल्स जो सेम इंटरसेक्टिंग लाइन से बन रहे होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं. अब इसका क्या मीनिंग हुआ, इफ़ वी सी एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. ओके, ये बने हैं CD और BA की इंटरसेक्शन पे, और इन दोनों की आर्म्स जो हैं वो सेम है. इसमें भी एक आर्म ये है और इसमें ये है. ओके, इन दिस सिचुएशन these 2 angles are equal. Okay, what we can write here is BOC, angle BOC is equal to angle AOD. ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. स्टूडेंट्स, आई होप यू नो दिस वेरी वेल, क्योंकि आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं तो मैं इतना डीपली जाकर आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं समझा रही हूँ. बेसिकली क्या है, 2 सेम आर्म्स को यूज़ करके जब 2 एंगल्स बनते हैं उनकी इंटरसेक्शन पे वो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं. ओके, सो दिस इज़ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, सो अब हम क्या देखेंगे कि इसमें क्राइटेरियन कौन सा अप्लाई हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक 90 डिग्री हमें नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आता है RHS. ओके, अगर हम देखें कि ये राइट एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है, OC एंड OD, राइट, बट दिस इज़ नॉट इक्वल. हाइपोटेन्यूज इक्वल होना बहुत ज़रूरी है RHS अप्लाई होने के लिए. दैट मीन्स RHS यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है. फाइन, नाउ व्हाट वी विल सी इज दिस इज साइड, दिस इज एंगल एंड दिस इज एंगल. Here angle, angle, and then side. Now please don't get confused that it is ASA. It is not ASA, it is SAA or AAS, right? There are 2 angles and then a side, so it is AAS congruency criterion. What we will write here is triangle BOC is congruent to triangle AOD. ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, बाय
A as criterion, राइट। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था, हमें OB को OA के इक्वल प्रूव करना था। तो व्हाट विल राइट हियर इज बाय CPCT OB इज इक्वल टू OA। हाउ? बिकॉज इन दोनों ट्रायंगल्स में OA और OB जो हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और बाय CPCT हमें पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, देयरफॉर OB इज इक्वल टू OA। फाइन। This is question number 4 of NCERT chapter 7 exercise 7.1. Let's see what is given in the question. इसमें क्या given है? सबसे पहले P is parallel to Q. That means this line P is parallel to line Q. And L is parallel to line M. L is parallel to line M. और हमें क्या प्रूव करना है? ABC is congruent to CDA. Okay, ABC is congruent to CDA. What we'll write here is, in triangle ABC and triangle CDA. अब हम देखेंगे इसमें हम क्या क्या कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं। सो एज वी नो दैट P इज़ पैरेलल टू Q, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ADC में हम अगर चेक करें तो AB इज़ पैरेलल टू DC बिकॉज P इज़ पैरेलल टू Q. Like also L is parallel to M, that means this is parallel to this, means AD is parallel to BC. Okay, we will write this AD is parallel to BC. therefore ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 8th क्लास में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिसके अकॉर्डिंग दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट। एंगल DAC will be equal to angle ACB. I'll explain this again. AD जो है वो BC के पैरेलल है। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि L is parallel to M is given here. Okay? अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली AD और BC पैरेलल हैं। अगर AD और BC पैरेलल हैं तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, AD and BC are parallel and AC is transversal. जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उनमें से एक ट्रांसवर्सल पास कर रही होती है तो ये एक प्रॉपर्टी होती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको देखने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है, इधर अ जेड विल फॉर्म और एन ऑपोजिट जेड विल फॉर्म। ओके, हेयर दिस इज़ एन ऑपोजिट जेड जो यहाँ पे बन रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, और इन एंगल्स का नाम क्या होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट interior angles. Okay, similarly AB is parallel to DC, AB is parallel to DC and AC is transversal. Okay, इससे क्या समझ में आता है हमें? ये दोनों पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, मींस दिस इज काइंड ऑफ अ जेड ओनली, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD. फाइन, आई अगेन रिपीट इट, AB पैरेलल है CD के, ओके, और AC एक ट्रांसवर्सल बीच में से जा रही है, तो दिस इज काइंड ऑफ Z ओनली. ओके, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. फाइन. थर्ड थिंग, AC इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स. नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB. Proved. Angle BAC is equal to angle ACD. That is again proved. And third thing, AC, it is common in both. So we will write here common. Okay. Now we will check what criterion we have used here.
this is angle, this is side, and this is angle. In this triangle, angle, side, angle. Look, this is just a way to ensure that we are doing the right thing. Okay, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप क्राइटेरियन वैसे पता लगा सकते हैं. मुझे ये तरीका बेस्ट समझ में आता है तो मैं आपको ये तरीका समझा रही हूँ. ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADC. कौन सा क्राइटेरियन यहाँ पे हमने यूज़ किया है? बाय ASA. Simple. So here we complete the question 4 of NCERT. I hope students you are understanding it. If you have any doubts, please put them down in the comments below.